लव इनफाइनाइट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सवाल है कि क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने ही ट्विन फ्लेम से सोल कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जा सकता है, या कैन आई रिलीज माई सेल्फ फॉर दिस कनेक्शन परमानेंटली। ये सवाल है। हो सकता है कि आप में से बहुतों का ये सवाल हो। तो ये सवाल का जवाब देखिए अपने ही क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ है। अगर ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कनेक्शन है और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप इससे डिस्कनेक्ट कैसे हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कॉर्ड कटिंग या सोल कनेक्शन को किसी भी तरह से ब्रेक अपने आप अपने दिमाग से जानबूझकर नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिवाइनली डिजाइंड पाथ है, ईश्वर ने बनाया हुआ है इसे। इस जर्नी में आप खुद से नहीं आए हैं कि चलो भाई ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर करते हैं। अचानक से यूं ही मन आ गया कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये सोलमेट जर्नी है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो फिर आप खुद से कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब है कि आप खुद से नहीं कर सकते। सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो बेसिकली क्या करना चाहिए, इसे माइंड से ना समझें, क्योंकि ये एक ब्यूटीफुल कनेक्शन है। क्योंकि अभी आपको वियर्ड लग रहा होगा, रीजन यही है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी के सेपरेशन पीरियड में होंगे और बहुत कुछ कहा सुना होगा और बहुत कुछ उठापटक हो गई होगी 3D वर्ल्ड में। बहुत इंटेंस सिचुएशन हो गई होगी, इवन कोर्ट केस तक या पुलिस केस तक बात पहुंच गई होगी। तो इसलिए आपको लगता होगा कि इतना फ्रस्ट्रेटिंग और इतना पेनफुल जर्नी है, इसमें से तो बिल्कुल मुझे खत्म हो जाना है, बस हट जाना है इस जगह से। इस तरह की मन में अगर बात आती है तो समझ लीजिए कि ये आपकी अच्छाई के लिए है। अब आप कहेंगे ये कैसी अच्छाई, इतना रनर चेजर का ड्रामा हो रहा है, इतना पेनफुल हो रहा है, 3D वर्ल्ड में कोई समझ नहीं रहा, हर किसी ने हमें घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं, छोड़ने की, डिवोर्स होने की बातें हो रही हैं, बहुत लोग हमें कैरेक्टरलेस समझ रहे हैं। आप इसे छोटी सी बात कैसे कह सकते हैं? इतना ट्रिगर हम हो रहे हैं और बार बार हो रहे हैं। देखिए इसका मतलब यही है कि आपने उसे बहुत ज्यादा ही बहुत एकदम से सबको बता दिया। और अगर ये सब कुछ बता भी दिया गया है ना, तो ये भी आपके पास्ट लाइफ कर्मा के अकॉर्डिंग हुआ है। ये सब कुछ आप खुद से नहीं कर रहे हैं। किसी को पता चला है तो फिर पता चल गया, या किसी ने किसी का फोन देख लिया है तो पता चल गया। अलग अलग स्पाउस हैं तो कोई ना कोई स्पाई जरूर कर रहा है आपको कि ये क्या चल रहा है यार, ये किससे बातें करते रहते हैं इतने इतने घंटे, कौन है ये। चाहे आप 2 फीमेल्स हैं, चाहे 2 मेल्स हैं, चाहे मेल फीमेल है, चाहे दोनों अलग अलग मैरिड हैं, चाहे एक मैरिड एक अनमैरिड है, चाहे दोनों ही अनमैरिड हैं, तो ये बात है। तो ऐसे में बहुत सी बातें फैल जाती है। इवन आप हस्बैंड वाइफ भी हैं तो भी कहते नहीं है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। तो ये एक तरह का रोग हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, पेन हो जाता है जब किसी को पता चलता है। अगर आप कहेंगे कि ये तो हस्बैंड वाइफ है, इसमें क्या इश्क मुश्क छुपने वाली बात है। हस्बैंड वाइफ तो है, लेकिन बाद में जब आप ट्रिगर होते हैं और सेपरेशन पीरियड आ जाता है तो दुनिया ये कहती है इतने अच्छे तो ये देखने में भी थे, इतने अच्छे तो ये काम करते थे, इतने मल्टी टैलेंटेड थे, ये एक साथ मिलके काम करने वाले और कहीं भी चल देने वाले इंसान है, बिल्कुल ही दुनिया से हटके चलने वाले। ये दोनों कैसे अलग होने लग गए, इनके बीच में कौन आ गया? चाहे वो दोनों ही ट्विन फ्लेम है, हस्बैंड वाइफ है, तो डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि इवन डिवोर्स हो चुका होता है। मन से नहीं होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हटता है। इसीलिए कह रही हूँ सोल कॉन्ट्रैक्ट हटता नहीं है, मन से रहता है। अरे हम तो इतना प्यार करते हैं फिर भी ये कैसे हो गया। ये होता कैसे है? ये पास्ट लाइफ कर्म के अकॉर्डिंग होता है। ये नहीं कह रही मैं कि डीएम की बेअकली की वजह से होता है, या आपने गुस्से में कुछ कर दिया या बेवकूफी हरकत कर दी, नहीं। ये पास्ट लाइफ कर्म के अकॉर्डिंग आपको वो सब पेन झेलना होता है जो आपने पिछले जन्म में किया। आप माने चाहे ना माने, पिछले जन्म के कर्म ही हमारे इस जन्म के कर्म होते हैं। इसी वजह से हम, कोई अमीर पैदा होता है, कोई गरीब पैदा होता है, कोई मिडिल क्लास में पैदा होता है, कोई अमीर होते हुए ही गरीब हो जाता है, कोई गरीब पैदा होता है अचानक से अमीर बन जाता है। ये सब पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं, माने चाहे ना माने। अगर आपको जानना चाहते हैं कि पास्ट लाइफ में आप क्या थे, क्या नहीं थे और आगे क्या कर सकते हैं, क्या सोल पर्पस है, तो आप एस्ट्रोलॉजी से मुझसे पता करवा सकते हैं। आपकी चाहे डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर हो चाहे ना हो, और भी अच्छे तरीके हैं ज्योतिष ज्ञान में, इस विद्या में, कि जिनको कुछ अगर टाइम भी नहीं पता तो भी पता किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रश्न कुंडली से एक ही क्वेश्चन देखा जाता है। प्रश्न कुंडली से कई क्वेश्चन देखे जाते हैं। सूर्य की, गुरु की, चंद्र की स्थितियां देखी जाती हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे क्वेश्चन, पांचवें, छठे क्वेश्चन तक भी आप पहुंच सकते हैं। उसी से राशि भी निकल सकती है। तो बात यह है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो कॉर्ड कटिंग करने की ट्विन फ्लेम से, और सोल कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा के लिए तोड़ देने की, परमानेंटली दूर हो जाने की तो मत सोचिए। और क्योंकि ये होता नहीं है, बेसिकली ये लर्निंग प्रोसेस है।
लर्न क्या करना है, सेल्फ लव करना है। और क्या करना है, टू स्टॉप सीकिंग एन एक्सटर्नल पार्टनर टू फुलफिल योरसेल्फ। जब आप सोचते हैं ना कि नहीं ये डीएम तो बेकार है यार, चलो सोलमेट की तरफ चलते हैं, बहुत से ये कहते हैं इस डीएम ने तो बहुत ही फ्रस्ट्रेट कर दिया है, इससे अच्छा तो हम सोलमेट के पास ना चले जाएं। चले जाइए, जाके देखिए, आप रहिए वहां से शादी कर लीजिए, सोलमेट से शादी कर लीजिए, फिर आपको ट्विन फ्लेम अंदर ही अंदर ट्रिगर होने लगेगा। फिर आप कहेंगे क्या है यार, दिमाग से क्यों नहीं निकल रहे। सोलमेट आपको दुनिया जहाँ घुमा लें, खिला लें, पिला लें, बढ़िया से बढ़िया, आपको लगेगा मुझे तो वो ट्विन फ्लेम ही चाहिए, कहाँ जाऊं, कैसे पाऊं उसको। तो फिर इसीलिए कह रही हूँ ये इट्स नॉट अ माइंड स्टफ, इट्स अ सोल स्टफ। सोल स्टफ जर्नी है, ये सोल की जर्नी है। फॉरगिव करें एंड फॉरगेट करें, फॉरगिवनेस विदाउट ब्लेम, ये कह रही हूँ मैं। ना तो अपने आप को ब्लेम करें, ना दूसरे को ब्लेम करें, और ना ही अगर आप किसी मैरिज में हैं तो ट्विन फ्लेम को पाने की इच्छा में अपनी करंट मैरिज को तोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर सब ठीक चल रहा है तो। कोई ये कहते हैं कि मैम क्या बताएं, हमारे तो इतना अच्छा है ना ससुराल में, एक बंदा मेरी इतनी तारीफ करता है और इतना टेक केयर करता है, लेकिन मुझे तो ट्विन फ्लेम ही चाहिए, उसी से शादी चाहिए, उसी से बच्चा चाहिए, अपनी शादी तोड़ना चाहती हूँ। मेरा हस्बैंड भी इतना अच्छा है ना, इतना सोलमेट है, बिल्कुल ही हर तरह की टेक केयर करता है, हर तरह का सामान लाके देता है, हर तरह का इंडिपेंडेंट दे रखा है, इंडिपेंडेंसी दे रखी। और जब सब कुछ अच्छा मिला हुआ है तो आप उसको तोड़ के ट्विन फ्लेम के पास जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये सारा फैमिली, ये बच्चा, ये सब कुछ तुम ही संभालो, वही मैं तो चली टाटा बाय बाय। दिमाग से मत खेलिए, अपनी जिंदगी से मत खेलिए, और लोगों की जिंदगी से मत खेलिए, मेरे कहने का ये मतलब। बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है, कार्मिक सिचुएशन है, मार धाड़ मची हुई है, डिवोर्स तक की नौबत आ चुकी है, कभी एक तिनके की हेल्प नहीं मिली उनसे, तो आप सोच सकते हैं कि यार जब मुझे खुद ही करना है, खुद ही अपनी जिंदगी जीनी है, तो फिर मैं डिवोर्स लेके, अगर ट्विन फ्लेम मिले हैं और वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं किसी भी हालत में, तो आप उनके साथ पैचअप कर सकते हैं, नहीं तो अकेले भी जिंदगी गुजारी जाती है। चलिए वो तो बहुत ही डीप हो जाएगा। अगर आप कहेंगे कि आप लोग मानते ही तो नहीं है ना, बात ये है, आप सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए आगे और लोगों के सवाल दे देते हैं, सवालों के जवाब दे देती हूँ। सवाल है, दीक्षा भी कह रही है कि मैंने बहुत से नंबर देखे हैं। ठीक है, थैंक यू दीक्षा, सवाल वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। दीपिका ये पूछती हैं कि आई ब्रोक अप विद माय ट्विन फ्लेम, ही इज ऑलरेडी मैरिड विद 2 किड्स, कम्युनिकेशन इज टोटली बंद। सही किया ना मैम, प्लीज बताइए। जी हाँ, सही किया है। वो मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं। इस चीज को वैसे आप बंद कर सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, ये ट्रिगरिंग होती है। तो फिर आप ये सोचते होंगे कि मैम फिर क्या है इसका सोल पर्पस, क्या है। एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, इतना बड़ा एज गैप है, ना शादी हो सकती है, ना पहले हो सकती थी, ना अब हो सकती है। तो बार बार मैं यही बताती हूँ कि इसका सोल पर्पस यही है कि आप अपने आप को हायर सेल्फ में रखें, अपने अंदर की अच्छाइयों को देखें। ढूंढना मुश्किल है, कुछ टाइम लग सकता है। इस बीच ये नहीं है कि सोलमेट मिल गया या कोई और हो गया तो वहां शादी कर लिया, वहां पैचअप कर लिया, या बॉयफ्रेंड या रिलेशनशिप बना लिया, हम अकेले नहीं रह सकते। अगर आप ऐसे ही करेंगे ना, एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, तो आप अपने आप को कभी नहीं जान पाएंगे। ये बात है। सुभा रावत ने कहा है कि मैम अगर हमको पता है कि हम सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो जैसे कि हम खुद को जानते हैं और अपना इनर वर्क करते हैं, तो क्या 3D वर्ल्ड में हमको जॉब करते हैं, हम जो जॉब करते हैं डेली लाइफ में चाहकर भी, तो क्या स्पिरिचुअल जर्नी में जाने के बाद क्या हमें जॉब छोड़ देनी चाहिए? प्लीज बताइए। देखिए सुभा राव जी, धन्यवाद सवाल करने के लिए। बात यह है कि आपने कहा कि क्या जॉब छोड़ देनी चाहिए, जरूरी नहीं है जॉब छोड़ देनी चाहिए, वो कई बार अपने आप छूट जाती है, अपने आप ही मन होता है। छोड़ देनी चाहिए नहीं चाहिए, मेरे उस पर मत जाइए, क्योंकि ये सोल जर्नी है। आप अपनी इनर वॉइस से पूछिए, अपनी गट फीलिंग से पूछिए कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, वाकई मेरा मन है कि नहीं। मैम ने कहा कि जॉब छोड़ दो, लो जी मैम मैं तो जॉब छोड़ के कर बैठ गई हूँ, अब मुझे खिलाओ। मेरे कहने पे मत जाइए। जब हमने जॉब छोड़ी हमें भी बहुत मुसीबतें आई है ना, और जॉब छोड़ने के बाद जब और भी चीजें हमारी और भी बहुत ही मतलब मुसीबतें आई हैं, इतनी मुसीबतें आई हैं कि बस कह नहीं सकते कुछ भी। तो इसलिए एकदम से ये नहीं कह सकती मैं कि जॉब छोड़ दीजिए, वो भी बच्चों के साथ थे हम, तब भी बहुत मुश्किल हुई थी। मंगल दोष के परिहार, इस वीडियो में इन्होंने पूछा है, एम लिखा हुआ है, लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू डियर मैम। क्या ये रूल्स ट्विन फ्लेम जर्नी में भी अप्लाई होते हैं? ज्योतिष के रूल, हाँ जी, ट्विन फ्लेम जर्नी कोई अलग तो है नहीं। ट्विन फ्लेम जर्नी के लोग दुनिया से अलग कटके तो है नहीं कि इनके ऊपर ज्योतिष का रूल चलेगा, इनके ऊपर ब्लैक मैजिक का चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। सब हम एक ही इंसान है, एक ही इंसान सोलमेट भी हो सकता है, एक ही इंसान किसी का ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, एक ही इंसान किसी का कार्मिक भी हो सकता है कि नहीं। और एक ही इंसान ज्योतिष में विश्वास करे ना करे, उसका ज्योतिष, उसका सोल कनेक्शन किसी ना किसी से होता है। विश्वास करे ना करे एस्ट्रोलॉजी में, अगर दिखवाएं तो उनका कुंडली बन जाती है। कई लोग नहीं बनाते हैं, ना भी बनाए और कोई और उनका बनाना चाहे, कोई और उनकी कुंडली बनाना चाहे तो भी बन सकती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर तरह के रूल्स
ट्विन फ्लेम में भी जारी किए जा सकते हैं, लागू किए जा सकते हैं। प्लीज थोड़ा लाउड बोला कीजिए, फुल वॉल्यूम में भी आवाज नहीं आती आपकी। पूनम कश्यप जी, ओ रियली, फुल वॉल्यूम में भी आवाज नहीं आती? मैं तो फुल इतने जोर से बोल रही हूँ कि आवाज मेरे रूम के भी बाहर जा रही है, और मेरा भी ऑडियो फुल है, जिसमें कि आप, और बहुत अच्छे कैमरे और ऑडियो से मैं कर रही हूँ। आप अपने वॉल्यूम को बढ़ाइए। आप अपना, अगर इसका ये क्या कहते हैं इसे, स्पीकर या हेडफोन अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो आपको आवाज पूरी अच्छी तरीके से सुनाई देगी। क्योंकि मैं अपलोड करने से पहले एक बार और सुन लेती हूँ कि आवाज ठीक से आ रही है कि नहीं। चलिए आगे सवाल लेते हैं। अद्यासा मेरे अल्फाज, इस नाम से चैनल है, इन्होंने पूछा है, व्हाट इफ माय ट्विन लेफ्ट मी फॉर अनदर वुमन, नॉट इवन कॉन्टैक्टिंग विद मी, ही इज फिजिकली कनेक्टेड टू दैट वुमन आल्सो, कैन रियूनियन इज पॉसिबल एज ही लव्स हर एंड लेफ्ट मी फॉर हर। देखिए, अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन मेल बॉडी में है, उन्होंने आपको छोड़ दिया है किसी और लेडी के लिए, किसी और औरत के लिए, तो अभी वो अवेकन्ड नहीं है। अगर आप वाकई अवेकन्ड हैं और अगर आप ट्रूली श्योर हैं कि यू आर ट्रू ट्विन फ्लेम, अगर ट्रूली आप ये जानते हैं कि आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं और वो आपके डीएम हैं, तो फिर वो अभी अवेकन नहीं है, ये समझिए। इसलिए वो कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास जा सकते हैं। तो इसमें रीयूनियन तो अभी पॉसिबल नहीं हो सकता। रीयूनियन ऐसे में पॉसिबल नहीं होता है। इसमें अपने आप को आपको और आगे बढ़ाना होगा, अपने हायर सेल्फ में आना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस जर्नी को पूरी अच्छी तरीके से वो कर सकते हैं, पा सकते हैं। हाँ, दीपिका पेंड्रोर ने पूछा था कि कैन वी ब्रेक द सोल कॉन्ट्रैक्ट इफ वन ऑफ ट्विन फ्लेम इज मैरिड एंड हैविंग बेबी। सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूट सकता है। तभी मैंने वो आपको आंसर शायद यही दे दिया। दीपिका जी, आपका सवाल मैंने ऑलरेडी ले लिया है कि ट्विन फ्लेम मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, बच्चे हैं चाहे नहीं हैं, तो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट टूट नहीं सकता है। हाँ, आप दूर रहते हुए, डिटैच होते हुए अटैच रह सकते हैं। इस बात को, इन शब्दों को थोड़ा और डीपली समझिए। डिटैच होते हुए अटैच कैसे रह सकते हैं? डुअलिटी में यूनिटी कैसे आ सकती है? बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप को हायर सेल्फ में लाना है, अपने आप को चेंज करना है, अपने आप के पर्सपेक्टिव को ट्रांसफॉर्म करना है, अपनी दृष्टि बदलनी है। ठीक है ना? बस, थैंक यू सो मच। सोनिया राठी कहती है, मैम ट्विन आपके हस्बैंड हो तो इजी होता है, जब आपकी सिचुएशन वियर्ड हो ना तो ये जर्नी बोझ लगने लगती है। आई वॉन्ट क्विट दिस, गॉड हेल्प मी। आप क्विट करना चाहें तो भी नहीं हो सकता। सोनिया जी, आपने पूछा है कि आपके हस्बैंड, हाँ देखिए, मेरे हस्बैंड तो ट्विन फ्लेम है। इजी कैसे हो सकता है? हाँ, जितने भी ट्विन फ्लेम हस्बैंड वाइफ है या स्पाउस है ना एक दूसरे के, उनसे पूछ के देखिए उनकी ट्रू स्टोरी तो पता चलेगा कितना इजी होता है। जब बच्चे भूखे सोते हैं ना, वो वाला टाइम भी आता है दिखाई, वो टाइम भी देखने को मिलता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। जब दोनों बैंक अकाउंट 0 नंबर दिखाते हैं, जब घर में सच में जब तेल नहीं होता, मसाले नहीं होते, आटे की एक कटोरी हो तो उसमें 5 लोग कैसे खाएं, ये वाला टाइम भी देखते हैं। जब अपने ही खून के रिश्ते आपके खून के प्यासे हो जाएं, वो वाला टाइम भी देखने को मिलता है। जब आपका मकान की कुर्की होने लगे, यानी कि खत्म सा होने लगे सब कुछ ही, बैंक अपने काबू में करने लगे, आपका मकान आपका नहीं, आप सड़क पर आ जाएं, वो वाला टाइम भी देखने को मिलता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ब्लैक मैजिक हो जाता है दोनों में से किसी एक पर, मृत्यु समान कष्ट हो जाता है, बेड रिडन हो जाते हैं, वाला टाइम भी देखने को मिलता है। तो आप इसे अगर इजी कह सकते हैं तो फिर शायद हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ के लिए इजी होता हो ट्विन फ्लेम जर्नी। हाँ, आप इस वजह से कह सकती हैं कि हाँ, कि अगर रीयूनाइट हो गए फिर तो इजी लगेगा सब। वही है कि दाग अच्छे हैं वाली बात है, जो पिछला जो हुआ चलो कोई बात नहीं, अब दोबारा मिल तो गए। लेकिन उन हस्बैंड वाइफ का क्या जिनका डिवोर्स हो गया है, जिनके पेरेंट्स बीच में आ गए, उनको अलग करके ही माने और किसी और से भी शादी करा दी, ऐसा भी देखा है। क्या ये इजी मानेंगे आप इसे? नहीं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत खूबसूरत है लेकिन इजी नहीं है, ये कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि हस्बैंड वाइफ है ना तो इजी है। एक ही बेड पे सो रहे हैं, कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है सालों सालों से, फ्रस्ट्रेशन है जबरदस्त तरीके की। दुनिया को दिखाना होता है कि हाँ सब ठीक चल रहा है, दिखाना ही होता है। सारी दुनिया ऐसे ही कर रही है ना, यही तो करते हैं। बाहर सब दिखाते हैं, जैसे शादी पार्टी में जाते हैं, सारी फैमिली या ऑडी से उतरती है चमक धमक के, बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी और बढ़िया कपड़े पहने होते हैं, सबके चेहरे पे मुस्कान होती है क्योंकि वो क्षणिक खुशी होती है, चलो कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपस में किसी की बन नहीं रही होती। क्या होता है? इसे इजी कैसे कह सकते हैं सोनिया राठी जी? इजी ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो। क्योंकि मैं तो ठीक है, मैं हूँ हस्बैंड वाइफ, हम ट्विन फ्लेम है, लेकिन रीयूनाइट होने में कितनी ताकत लगी, कितनी मेहनत लगी, कितना विछोह हुआ, कितना जबरदस्त तरीके का ट्रॉमा झेला है, इसको आप इजी नहीं कह सकते हैं। और बाकी जो भी मेरे पास पर्सनल रीडिंग में आते हैं उनका भी देखने सुनने को मिलता है, तो वो ऐसा ही लगता है कि क्या हो रहा है इनके साथ भी, हस्बैंड वाइफ ही है लेकिन दुनिया जहाँ की दूरी है, ये बात है।
होली स्पिरिट एंजल का सवाल ले लेते हैं। उन्होंने कहा है कि राजीव जी के क्वेश्चन सही हैं। राजीव जी ने पूछा होगा कुछ। उन्होंने आगे लिखा है डीएम थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल फुलफिलमेंट में लगे हैं, ये तो डीएफ में नहीं, फिर ईगो ही क्यों मिरर करता है। हाँ जी, देखिए डीएम थर्ड पार्टी में किसी के साथ फिजिकल फुलफिलमेंट में लगे हुए हैं, यानी कि प्यार ढूंढ रहे हैं, वो सेक्स कर रहे हैं, इधर उधर प्ले बॉय बने हुए हैं, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक जो इनर चाइल्ड है ना, वो बच्चा ढूंढ रहा है। ओ आई एम सॉरी, जो इनर चाइल्ड है ना, वो प्यार ढूंढ रहा है। इनर चाइल्ड है, वो प्यार ढूंढ रहा है। शायद ये मेरा प्यार है, शायद ये मेरा प्यार है, शायद मैं इसको कंट्रोल करके इस प्यार को पा सकूं। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी दूसरों को कंट्रोल करने में है। क्योंकि बचपन से उनका घाव देखिए ना आप, पहले चाइल्डहुड वुंडिंग जिसे कहते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन चाहे वो मेल बॉडी में है चाहे फीमेल बॉडी में है, अगर फीमेल बॉडी भी इधर उधर जा रही है, कभी ये बॉयफ्रेंड, कभी वो बॉयफ्रेंड, कभी वो बॉयफ्रेंड, तो इसका मतलब कैरेक्टर खराब वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनका बचपन झांक के देखिए आप पहले, तो क्या हुआ उनके साथ, क्यों ये इधर उधर प्यार में। और आप ये कहेंगे कि अरे यहाँ से सब कुछ मिल तो रहा है, मैं हूं तो देने के लिए, मैं हर तरह की फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, हर तरह की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, फिर क्यों नहीं मेरे साथ। रीजन वही है ना, इतनी प्योर पायस एनर्जी नहीं समझ पाते, वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते, वो इसी तरह की एनर्जी अट्रैक्ट कर पाते हैं जिस एनर्जी में वो होते हैं। तो इसीलिए मैंने ये नहीं कहा कि ईगो ही मिरर करता है, ये नहीं कहा, ईगो मिरर नहीं कर रहा है। मिररिंग का मतलब भी ये नहीं होता कि सेम टू सेम, आप लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो राइट हैंड दिखता है ना आपका मिरर में, तो ये अपोजिट भी होता है। बेसिकली कैसे समझाऊं, मैं ये बता रही हूँ कि इसको मेंटली मत समझिए, हर चीज में डीएम का ही दोष ढूंढने बंद कर दीजिए। चलिए ठीक है, आप अपना भी दोष ढूंढना बंद कर दीजिए। आप ये कह रहे हैं नहीं हम तो प्योर पायस हैं, हम तो साधु महात्मा हैं, और जो वो है डीएम वो गुंडे हैं। ठीक है, तो अब कैसे होगा? तो फिर ठीक है, आप मत, अगर वो इतनी ही गलतियां उनके अंदर है, इतनी ही उनके अंदर बुराइयां हैं, तो फिर क्यों जा रहे हैं आप उनके पीछे? तो फिर क्यों सोच रहे हैं कि वो सुधरे? सारी दुनिया में और भी तो क्रिमिनल्स और भी बुराइयां बैठी हुई हैं, किसके अंदर बुराई नहीं है ये बताइए। अच्छा, आपके अंदर नहीं होंगी इसलिए आप ये कह रहे होंगे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो आप सिर्फ ये देखिए कि मैं अच्छा हूं तो मैं और अच्छा कैसे बन सकता हूँ, ठीक है, बुरा मत मानिए। मैं इससे अच्छा और कैसे बन सकता हूँ, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। चित्रिता विश्वास जी, थैंक यू सो मच वीडियो देखने सुनने के लिए, और कमेंट्स भी आप करते रहती हैं, कभी पढ़ पाती हूँ कभी नहीं पढ़ पाती हूँ। बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। आपने लिखा यस मैम, मेरा ट्विन भी मुझे ब्लॉक कर दिया है, मैंने जॉब अभी तक हासिल नहीं कर सकी हूँ, आपकी दुआ है, मंत्र को हर रोज जप कर रही हूँ, अभी सोल पर्पस करना स्टार्ट किया है, मैंने अपने घर में ही रेकी हीलिंग स्टार्ट कर दी है। वाह वाह वाह, आप मुझे ब्लेसिंग देना, मेनी मेनी ब्लेसिंग्स टू यू चित्रिता विश्वास जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। अभी घर से ही आपने रेकी हीलिंग स्टार्ट कर दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। तो काम आपने शुरू हो चुका है, आपने क्या किया है, भगवान ने करवाया, भगवान का धन्यवाद करें, भगवान का आशीर्वाद मांगे। मैं भी तो एक इंसान ही हूँ, भगवान का आशीर्वाद मांगे। भगवान आपको खींच खींच के लेकर आ रहा है कि जॉब नहीं मिली, कोई बात नहीं, हीलिंग शुरू करो। तो ये है एक अलग चीज, अपने आप में नयापन लेकर आने की। डीएम चाहे कुछ भी कर रहे हो, डीएम आपने लिखा, लेकिन मैम वो ज्यादा ही अपने कार्मिक पार्टनर के बारे में सोचते रहते हैं, उसको याद करते रहते हैं। सेक्सुअली क्यों इतना ऑब्सेस्ड है? सेक्सुअली इसलिए ऑब्सेस्ड है, उनका रूप चक्र बैलेंस नहीं है, बचपन से उन्होंने यही सब देखा है, दिमाग में वही सारी बातें घूमती रहती हैं। अवेकन वो है नहीं पूरी तरीके से। अच्छा, एक जिसे कहते हैं ना अच्छा भोजन, जिन्होंने कभी देखा ही नहीं तो उन्हें पता ही नहीं है कि अच्छा भोजन क्या होता है। तो इसी वही बात है, चित्रिजा जी अपने लिए काम करें, वो ऑटोमेटिकली सुधर कर वापस आते हैं। किसी और को हम बदल नहीं सकते। देखिए डिवाइन फेमिनाइन का गुस्सा भी लाजमी है कि डिवाइन फेमिनाइन भी ये कहते हैं, जैसे होली स्पिरिट एंजल ने कहा है कि वो इधर उधर जाते रहें और हम यहाँ पे बैठे तपस्या करते रहें। ये इसको ना ईगो की तरफ से मत देखिए, इस माइंड की तरफ से मत सोचिए। ये सोचिए कि मैंने अपने, चलो वो इस बहाने मुझे ट्रिगर कर रहे हैं, मैं ट्रिगर होके कुछ अपने लिए तो अच्छा कर ही रहा हूँ ना, है ना। तो इसी तरीके से सोचिए। वो सेक्सुअली किसी और में ऑब्सेस्ड है चित्रिजा जी, तो रहने दीजिए उनको, अपने कार्मिक पार्टनर, उनका कार्मिक बंधन अभी बंधा हुआ है उनके साथ, जब तक उनका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा तब तक वो आपके पास भी नहीं आएंगे। बेसिकली ये जर्नी अपने आप को सुधारने की है, तो अपने आप को ही सुधारते रहिए। नीरू भाटिया कह रही हैं कि मेरा सेपरेशन पीरियड चल रहा है, बट अभी डीएम कभी कभी मुझे कांटेक्ट करता है तो टू बी विद मी, तो क्या ये यूनियन के साइन है? नहीं, यूनियन के साइन नहीं है। ये यूनियन कैसे? यूनियन तो ऑलरेडी हो चुका है आपका। रीयूनियन की अगर बात करें तो भी ये रीयूनियन नहीं है, आपका सेपरेशन पीरियड चल रहा है। वो कभी कभी कांटेक्ट करते हैं ना,
तो रीयूनियन का साइन देखिए वो अच्छे से करते हैं। ये देखिए एक तो ये है ना, आप किस भावना से लिख रहे हैं, क्या पूरी स्टोरी है ये पता नहीं होती है, तो इसलिए उसी हिसाब से मैं जवाब दे रही हूँ जितना मुझे समझ में आ रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि ये मैडम को तो समझ ही नहीं आ रहा है तो आप मुझे रीडिंग ले सकते हैं आप मुझसे, क्योंकि एक दो लाइन से, एक दो क्वेश्चन से एकदम से समझ में नहीं आता कि आपकी स्टोरी क्या चल रही है ना। कभी कभी पढ़ती हूँ, कभी नहीं पढ़ती हूँ, तो इस वजह से कभी कभी वो कांटेक्ट करते हैं। हाँ, अगर इस तरह से करते हैं कि हाँ मैं मिस कर रहा हूँ, आई लव यू, ये वो, चलो हम एक जहां बसाएंगे, एक नया करेंगे, कुछ नया करेंगे, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है कि आप दोनों मैरिड है अनमैरिड है, क्या सिचुएशन है ना, तो उसी हिसाब से मैं जवाब दे रही हूँ। कभी कभी कांटेक्ट करते हैं, तो ये नहीं है कि ये रीयूनियन का साइन है। हाँ, रीयूनियन के लिए प्रोसेस में है, ये कह सकते हैं। तृप्ति कुबावत, इनका भी सवाल ले लेती हूँ, उसके बाद वीडियो को विराम देती हूँ, पहले ही बहुत लंबी हो गई है। इन्होंने कहा है कि मैम अगर ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में है और ये नंबर दिखाई दे, यानी कि 44 या 4444, तो इसका भी सेम मीनिंग है क्या? प्लीज आंसर करें। 24 बार बार दिखाई देता है, यू आर राइट। नेगेटिविटी भी बार बार आती है। हाँ जी, नेगेटिविटी आपको बार बार आती है तृप्ति जी। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि 44 नंबर, यही बात है कि इन्फिनिटी का साइन बनता है, 4 + 4 8 का नंबर बनता है, और एक ये कह सकते हैं फाउंडेशन का नंबर होता है। आप घर, दुकान, मकान ले सकते हैं, और ये हो सकता है कि कुछ नई जॉब आप ढूंढ सकते हैं, कोई नई जगह में जाकर कुछ नया काम शुरू होने वाला है, या आपकी शादी होने वाली है, ये वाली बात हो सकती है। और आपने पूछा है कि कोई रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड है, तो भी ये नंबर दिखता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप घर, मकान, दुकान कुछ लेने वाले हैं। कुछ ना कुछ इस तरह की बात हो सकती है। तो कुलजीत कौर का एक और ले लेते। थैंक यू दीदी, बहुत टाइम बाद आपकी आवाज़ सुनी, आपकी आवाज़ ही मुझे काम कर देती है। थैंक यू सो मच। लव यू लव यू लव यू ऑल। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार है, आशीर्वाद है। आप सभी जो मुझसे बड़े हैं उन सभी को नमस्कार है, धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए। आप सभी इसी तरह से वीडियो देखते रहें, समझते रहें, और अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ जर्नी को, या अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को, या सोलमेट जर्नी को बड़े प्यार से, अच्छी तरीके से आगे बिताते जाएं। थैंक यू सो मच।